मेरी राइडर आ गई, मायावती जिंदाबाद। इसको हटा दो। और हाईवे का पूरा मजा लेते हुए, अब ठंडा नहीं लग रहा मैडम को। सुबह उठ नहीं रही थी, ठिठुर रही थी। हम जिस रूट पे चले थे वो बाइक के लिए नहीं है। तो यार रास्ते में ना पुलिस वाले मिल गए, चालान कर दिया। अब अलग ईमानदार, कैसे ईमानदार कि 15,000 का तुम्हारा कि 10,000 का चालान बन रहा है और कैश में ये 3,500 में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सेटलमेंट होता है कि 4,500 ना। तो मेरे को नहीं समझ में आता, कैश में 4,500 में बिल सेटल हो जाता है चालान, और ऑफिशियल जैसे ऑनलाइन अगर करना तो 10,000 लगेगा। पुलिस वाले को सिर्फ मेरा चालान काटना है, मेरा। और ये जो सामने जो दिख रहा है ना, इसका चालान नहीं काटना है भाई साहब, इसका नहीं काटेंगे। देखो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। कौन सा स्माइल? ठीक है। मेरा जान कुछ मेरी राइडर आ गई, मायावती जिंदाबाद। इसको हटा दो। क्या छोरा, मजा आ रहा है इससे। चलो चलो चलो, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। आए हाय, कमरा देख रही हो? आओ बाबू। अबे यार, हाँ एक ठीक है। हेलो हेलो हेलो, मजा आ रहा है। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी आज पहचान में ना करेंगे। क्या बात है, हम सब निकल गए हैं नए ट्रिप पे। आज मेरी बबुआ तो कमाल लग रही है। बाबू इधर देखो, आ जाएगा कैमरे में क्योंकि इंस्टा 360 कैमरा है। देखो अच्छा यार, आजा इधर, इधर आ इधर। भैया बेबी, तो जब भी आइए साइड में आ जी, अपने आप आ जीवा। हाँ, आज एक लंबा सा ट्रिप, धूम धूम धूम, मजा आ जाएगा। जस्ट सेट अप। अब रास्ते का पीना लेट हो रहा है। हाँ, वहां पर ले जाके दिखाना चाहती हैं ना, सब मुझे पता है। वहां ले जाके दिखाना चाहती, देखो मैं भी राइडर बन गई अपने हस्बैंड के साथ। कुछ नहीं कुछ नहीं प्यार हो रहा है, चैन खो रहा है। अब हम लोग यहाँ से सीधे ऋषिकेश जा रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में एक स्टॉपेज लेंगे। हरिद्वार में स्टॉपेज लेने के बाद थोड़ा बहुत घूमने उमने के बाद, क्योंकि लगेज जाता है, देखता हूँ कितना घूम पाऊंगा। उसके बाद ऋषिकेश में सीधे होटल बुक किया हुआ है और वहाँ पे जाके चेक इन करेंगे। तो तैयारी आप देख ही रहे हो सारा। मैंने ये जो पिन लॉक है ये सब कुछ लगा दिया है, हेलमेट भी ओके है, सब कुछ ओके है। फिर भी कहीं ना कहीं से हवा तो घुस रही है, हल्का से हाथ में ठंडा लग रहा है, कहीं ना कहीं से हवा घुस रही है। और भाई साहब बात ऐसी है कि बिल्कुल घर जैसी है। अब हम निकल चुके हैं बाबू, ये देखो, ये हम अपने बाबू के साथ निकल चुके हैं अपने ट्रिप पे। मेरे को भी नहीं उठाया, मेरे को नींद थोड़ी जैसे लग गई, थोड़ी लेट सोया था, मेरे को बताया नहीं और अपने चुपचाप से सो रही थी, जबकि मैंने होटल वोटल सब बुक कर दिया था। बहुत चला गया ये और वो दोनों। आओ देखता हूँ, ये देखो ये आगे आगे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, देख ला कैसे जा रहा है रे। दिखाए उधर, पापा के दिखाए, सोच लिए। आजा, चालान काट देगा, बोल दे।
कह रहा चालान काट देगा, बोल दे। हाँ, तो अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपको सामने जो आइकॉनिक बिल्डिंग दिख रहा है, इसी बिल्डिंग के पास से मतलब बेसमेंट से ही कट है यू गोल चक्कर। तो बस हम यहाँ से ऑलमोस्ट हाईवे पकड़ लेंगे, उसके बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो शहर की ट्रैफिक है ना भाई साहब, इसीलिए एकदम सुबह सुबह निकलने का मन था, मगर कोई नहीं उठ पाया यार, कोई नहीं उठ पाया। तो कोई नहीं, एक्चुअली क्या सारी प्लानिंग करते करते तो रात हो गई। रात में 1:30 बजे 2 बजे तक सोए हैं, तो 5 बजे या 6 बजे उठना तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी 8 बजे तक उठे हैं, और देख लो 9:30 ऑलमोस्ट मान लो 9:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं। तो बढ़िया सा सफ़र, बहुत सुहाना मौसम है। तो यहाँ से अब देखो, यहीं से हम लोग बेसमेंट में जाएंगे, बेसमेंट से ही एक गोल चक्कर यूटर्न लेंगे, और लेफ्ट से लेके ऐसे ये राइट की तरफ जाना है। मौसम मस्त है, बेहतरीन है। मैं ये जो आसपास की जगह इसलिए कवर कर रहा हूँ ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि आसपास वाली जगह सबसे पहले कवर कर लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी जब मैं ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था कि ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो नया ब्लॉगर हूँ, तो जो जो जगह मैं आसपास में घूम चुका हूँ उसको भी दोबारा, मतलब उसे भी दोबारा ब्लॉग में तो मेरे को सही तरीके से और अपने तरीके से डालना पड़ेगा ना। तो बस यही है। कहाँ रह गया है? अच्छा, वो आगे चला गया। अब क्या करें, शायद मेरा स्पीड इसको कम दिख रहा है। हाईवे पे आ जाए, उसके बाद देखते हैं। उसको कह दो ना कि साथ साथ चले, उसको रास्ता नहीं पता, साथ में चलो, साथ में। अब यहीं से बस, अब यहाँ से हम लोग हाईवे पकड़ लेंगे, और बस। आप बाकी तो देखो, ये रास्ता क्या ही बताऊं, रास्ता में बताने लायक कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है, दुनिया को पता है, एक मैप लगाओ और सीधे एक ही रास्ता, एक ही रूट है। हम जो अभी रूट मतलब कैच किया है ना, ये है मुजफ्फरनगर वाला, वही मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश। तो यही वाला रूट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy. तो बात अब ये हो गई है कि हम जिस रूट पे चले थे वो बाइक के लिए नहीं है, समझ गए। तो प्रॉब्लम उससे ये हो गई कि उस रूट पे जाने में हमें नुकसान हो रहा था, तो हमने अब एक लंबा रूट पकड़ के हम गए हैं अभी, मतलब जैसे तैसे उस हाईवे से निकले हैं। और एक दूसरा मतलब गूगल मैप, एक तो साला आईफोन का जो क्या है कि आईफोन का मैप लगा के जब हम निकले थे, तो उस वाला रूट पे ना, ये देखो, ये मुरादनगर, हमने ये जो मुरादनगर वाला ना रूट पकड़ा है, वो वाला है क्या था कि वो बाइक का नहीं दिखाता है जो आईफोन का मैप है। इसकी वजह से 1-2 बार मेरे पहले भी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन जो थोड़ा लेट भी हो रहा था, जोश में मैं भूल गया। तो फिर मैं उस हाईवे से एग्जिट लिया हूँ गाजियाबाद वाले रूट से। वो आगे जाने के बाद क्या होता है कि गाजियाबाद का एक कट आएगा, तो गाजियाबाद के लिए आप जाओगे ना, तो आगे से 4-5 किलोमीटर पे आपको बाहर निकलने के लिए मतलब मिल जाएगा। तो वहाँ से एग्जिट लेके फिर गूगल का मैप लगा के फिर उसमें बाइक राइड का ऑप्शन है, तो उससे इस वाले रूट को मैंने अभी कैच किया है। ये भी मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार मतलब का रूट है। तो यार एक ये थोड़ा सा कंसर्न है, ध्यान देना, क्योंकि मैंने बोला था कि मैप क्या लगाना,
लेकिन आप लोग बस इतना कर लेना कि जब नोएडा या दिल्ली से निकलना, अगर उस रूट से आ रहे हो तो आप लोग गूगल मैप यूज करना। अब देखो अच्छा बताए गलत बताए, फिलहाल आपको इतना तो जरूर बताएगा कि कौन सा बाइक वाला रोड है, ठीक है। तो बस आप हमारे लिए तो वही मतलब 20-20 हज़ार का चालान काटेगा, बताओ, कोई लॉजिक ही नहीं है। Hold me tighter this time. तो बात यह है कि ये बगल में जो आप रिवर देख रहे हो ना, इसी रिवर वाला जो रोड मैंने पकड़ा था वो रोड एकदम सीधा है, कहीं घूमना नहीं है। अभी 121 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो यार रास्ते में ना पुलिस वाले मिल गए, चालान काट दिया। अब तो बताओ, ये नई गाड़ी है, एकदम नई गाड़ी, ठीक है। और इसका पॉल्यूशन जो था वो अभी 10 दिन ही हुआ है, मोटा मोटा एक्सपायर हुआ, सिर्फ 10 दिन, ठीक है। लेकिन इनको सुने नहीं है, इनको बस कुछ ना कुछ बनाना था। तभी रास्ते में मुश्किल से मैंने उनको बोला है कि कुछ किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप के पास मिलेगा तो मैं तुरंत पॉल्यूशन अपना सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। लेकिन भाई साहब अलग ईमानदार, कैसे ईमानदार कि 15,000 का तुम्हारा कि 10,000 का चालान बन रहा है और कैश में ये 3,500 में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सेटलमेंट होता है कि 4,500 ना। तो मेरे को नहीं समझ में आता, कैश में 4,500 में बिल सेटल हो जाता है चालान, और ऑफिशियल जैसे ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो 10,000 लगेगा। भाई साहब ये कौन सी बात वाली ईमानदारी दिखा रहे थे, मेरे को समझ में ना आया। इनसे बोल रहा हूँ कि भाई क्या चक्कर है बता दो, मैं तो मुंह पे बोला, मैंने कहा चाहिए तो ले लो, लेकिन नहीं, मेरे मुंह से 500 कैसे निकला। हम तो आपके सामने 10,000 15,000 का माहौल बना रहे हैं, तो उसका आधा दो। अब मैंने कहा जा चालान काट दे। मतलब नई गाड़ी का बताओ, सिर्फ पॉल्यूशन, मतलब कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, हद होती है। तो मैंने अभी रास्ते में मुश्किल है 4-5 किलोमीटर के आगे पेट्रोल पंप के पास पॉल्यूशन वाला था, मैंने वहाँ से ये बनवा लिया है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। अभी फिलहाल मेरे अब मुझे किसी चीज़ का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पीछे जो मेरा स्कूटी आ रहा है उसका नंबर प्लेट का उन्होंने चालान खूब बनाने के लिए एकदम खुश हो गए थे, लेकिन उसका नंबर प्लेट इशू कराने का रिक्वेस्ट मैंने पहले ही जनरेट कर चुका हूँ। अब उस पर भी कुछ नहीं मिला तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या, अब उसने ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ रखा। मैंने तो बोला, मैं तो चौड़े में बोला कि नहीं जो गलत है ड्राइविंग लाइसेंस का काट दो, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन भाई साहब को बिल बनाना था तगड़ा, और मुस्कुराना भी था, बड़ी बड़ी बातें करना था, हम आपके लिए हैं। अरे जाओ ना, जो साले डबल डिकर लेके जाते हैं, हाई वेट लेके जाते हैं, इतना भूसा लाद के पूरा आधा रोड ब्लॉक करके जाते हैं, उनको वहाँ पे तो नहीं बोलते हैं, वहाँ तो ईमानदारी चली जाती है तेल लेने। देखता हूँ बाकी ये रोड बड़ा शांत है, बड़ा एकदम स्मूथ है, एकदम सीधा है। तो ये भी रोड मतलब सही है। अगर कोई उस हाईवे पे अगर गलती से फंस जाता है तो वो इस वाले रूट पे, जैसे मैंने बताया था कि गाजियाबाद से लेफ्ट लेके आगे 4 किलोमीटर पे टोल के बाद एग्जिट ले ले, तो वहाँ से ये रास्ता एकदम मतलब आपको मिल जाएगा। तो ये मेरठ वाला ही रोड है। तो हम आगे जाके अभी मैं कहीं रोकूंगा, उसके बाद 10 मिनट मेरे को कोई लोकल बता रहा था कि 10-15 किलोमीटर पे ना यहाँ पे मतलब वो मिल जाता है कि हाईवे मतलब कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अगर हाईवे कनेक्ट हो जाए तो हाईवे के पास जो मतलब है खाने पीने का, तो वहाँ पे स्टॉपेज करें, क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है, तो 100 किलोमीटर आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे हम अभी हरिद्वार में नहीं पहुँचेंगे, हम हरिद्वार में नहीं, सीधे ऋषिकेश होटल में चेक इन करते हैं। उसके बाद आते समय ना, रिटर्न आते समय, क्योंकि देखो जब भी हम आगे का प्लान जो भी है घूम फिर के जब चेकआउट करेंगे तो सुबह ही होगा, तो आते समय हम हरिद्वार में रुकेंगे। हरिद्वार में मतलब देखते हैं स्टे करते हैं या प्रॉपर 2-3 घंटा भी काफ़ी है हरिद्वार के लिए, तो कुछ ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे देखो इन्होंने आग लगा दी है, देखो अब इन्होंने जहाँ पे आग लगा दी है, अब देख लो, हद है यार। अब ये पॉल्यूशन नहीं होगा, थोड़ा से जला और धीरे धीरे समकर जल जाता है। अब देखो ये फर्राता
पुलिस वाले को सिर्फ मेरा चालान काटना है, मेरा। और ये जो सामने जो दिख रहा है ना, इसका चालान नहीं काटना है भाई साहब, इसका नहीं काटेंगे। देखो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसका चालान नहीं काटेंगे क्योंकि ये लोकल हैं, ये इनसे भीड़ जाएंगे। देखो ये देख रहे हो ना, पूरा आधा रास्ता ब्लॉक है, इनका चालान नहीं काटना है। वहां ईमानदारी नहीं दिखाएंगे वो भाई साहब, वहां कैसे ईमानदारी दिखा देंगे? ईमानदारी दिखाना जबकि आदमी कोई फैमिली लेके निकला हुआ है तो घूमने फिरने तो नहीं जी, आपको ही चालान काटेंगे। आपके पास ज्यादा धन है, आपसे ही लूटेंगे, लूट लो चालान तेरी है। नहर के किनारे जा रहे, इन्होंने हर जगह अपना चौकी बना रखा है, अच्छा खासा कमाई करने का जरिया बना रखा है। अरे प्रॉपर हेलमेट पहने हैं, सेफ्टी गियर पहन रखे हैं, हर एक चीज ले रखे हैं। और छोटा मोटा कोई चीजें एक रह जाती जिसका कोई सेफ्टी से लेना देना नहीं है, नहीं एकदम गाड़ी है, टिप टॉप गाड़ी है, साल भर हुआ है अभी गाड़ी का, तो उसका मतलब उसका पॉल्यूशन का कोई मतलब बनता है? देखिए कुछ ना कुछ तो करना है। भाई साहब क्या बेहतरीन जगह। हम कहाँ जा रही है? बक पागली, कहाँ उतरने के लिए बोलो? क्या कुछ नहीं, कैमरा ऑन ना कर दी। अभी है ना आगे चला ना, ठीक है, कहीं बढ़िया चाय वाय की दुकान हुई ना तो उधर रोका, क्या कि हमको भूख लगल। आओ दिन देखा जाए बढ़िया से। ये देखो जगह कितना प्यारा है ना ये, मतलब जगह। अरे जीप मिला, अरे कैसे जीप मिला रहा है बेटा, कंटेंट में आ रहा है, डाल दूंगा बेटा। तो कैसे जीप मिला रहा है? नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। अब हम पुराने वाले रास्ते पे आ चुके हैं। वो जो रास्ता था ना, वो जो दिल्ली हरियाणा और वो हरिद्वार वाला, तो क्योंकि अब जितना भी शॉर्टकट था, अभी थोड़ा दूर पहले ही हमने इस रोड पे मतलब मिले हैं। वो जो सीधा रास्ता आ रहा था ना, वो सीधा आके इसी रोड पे मिला है। तो अब ये वाला जो दिल्ली हरिद्वार वाला जो रास्ता है ना, अब हमने उसको कैच कर लिया है। अब इसी पे सीधे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब पीछे वाला, अच्छा ये वाला रोड से हम पहले भी आए हुए हैं, लेकिन वो आगे जाके कोई मतलब एक कट आता है जहाँ से हमें ना वो चेंज कर लेना चाहिए, तो वहाँ तक हम इस रूट पे जा सकते हैं। और देखो ये यहाँ पे एक रास्ता है देहरादून के लिए नीचे से, लेकिन अभी हमें ऋषिकेश जाना है, तो हम ऋषिकेश के लिए जाएंगे ना। वही अगर नीचे से हम जाते हैं तो नीचे से देहरादून के लिए डायरेक्ट मतलब एक दूसरा जो कट रोड है वो चला जाता, लेकिन अभी ऋषिकेश से फिर देहरादून जाएंगे। और देहरादून में जहाँ रुकेंगे वहाँ से एक दिन देहरादून घूम लेंगे, एक दिन घूम लेंगे वहाँ पे क्या मसूरी होके आ जाएंगे। ये मिल जाता है यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग रुके हुए थे ना, यहीं रुकेंगे। देखो यहीं पे रुकेंगे, सबसे बढ़िया। यहाँ पे रुकते हैं, यहीं पे कुछ खाएंगे पिएंगे। वॉशरूम का भी व्यवस्था मेरे को सही लग रहा है। तो नाम है संझा चूल्हा, ओके। हाँ भाई मजा आया? बहुत मजा आया। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और नहीं मायावती नो भाई साहब ठंड के आगे रैपिडो का लुक करा है। रैपिडो कहा? राइडर का? राइडर
राइडर का लुक खराब हो रही भाई। राइडर जैकेट के ऊपर भी गमछा पड़े, गमछा रखा था। देखो गमछा 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 गमछा। ये ठंड से बचने के लिए है। ठंड से बचने को गमछा नहीं देख। है, शॉल हाँ राइट। अच्छा एक मिनट देखा स्वेटर दुद्दू को स्वेटर पहनने के बाद ही हालत है। तो यहाँ पे रुकने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। ठंड में सब ये कुछ मोटा चलता मोटा है। यहाँ से ऋषिकेश 50-60 किलोमीटर बचा है। अब खा के सब लोग अभी होटल का नाम बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे रुक सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं अब एकदम होटल, सीधे होटल, एकदम होटल। तो खाना उना हो चुका है अच्छे से और अब सीधे चलेंगे होटल में, चेक इन करेंगे, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी हमने वहाँ जाकर फिर खाने पीने के लिए जाना होता है तो डिस्टर्बेंस होता है। अब चल के थोड़ा सा 1 घंटे का थोड़ा आराम करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत देर से चले, देखे ही है कि अभी काफ़ी मतलब जब से हम लोग घर से निकले हैं, एक चाय के लिए वो भी 150 किलोमीटर के बाद रुका हूँ, वो भी सब 87 के 85 किलोमीटर बचा है तब रुका हूँ, और उसके बाद फिर 35 किलोमीटर चलाया हूँ और उसके बाद रुका हूँ जब 50 किलोमीटर बचा है। अभी भी यहाँ से ये 60 किलोमीटर बता रहा है, मतलब 1 घंटा 26 मिनट का रास्ता। चलो ये देखो, हम लोग थोड़ा सा जैसे हरिद्वार में घुसे हैं ना, वैसे ही इतना प्यारा घाट, इतना साफ सुथरा गंगा जी, एकदम एकदम ग्रीन पानी है, एकदम ग्रीन, क्या मस्त एकदम। तो यार मन मोह लेता है ना, तो साला अपने आप ही स्पीड रुक जाती है गाड़ी की। अब बाइक में क्या है कि कार से ज़्यादा विजिबिलिटी है, एकदम क्लियर दिख रहा है सामने, तो रहा ना गया। ये देखो वाह, ये है सतनाम साक्षी घाट। आते समय इसीलिए कह रहा था ना, आते समय सबसे बेस्ट रहेगा। चलो कोई ना, अब हरिद्वार अब ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन साला अभी भी 18 किलोमीटर है, 40 मिनट का रास्ता है। अरे यार एक तो ठंडी, उसमें क्या है कहीं ना कहीं से अंदर ना हवा घुस रही है। तो हरिद्वार तो हमने क्रॉस कर दिया है, मतलब जो मेन हर की पौड़ी है उसको क्रॉस करके अब हम ऋषिकेश की तरफ ही जा रहे हैं। तो शायद एक हफ्ते टोल उल आएगा या क्या है, कुछ आइडिया नहीं है। अब ये देख सकते हैं बगल में बावर्ची, राम ढाबा, सारे ढाबे दिख रहे हैं। हम जो सुनसान रास्ता से आए थे ना, उसमें बस यही चीज़ की कमी थी, बहुत ज़्यादा ही सुनसान था। वो अलग बात है कि शांति था, पीसफुल था, सब सही था, लेकिन थोड़ा बहुत या कहीं जगह तो हो ना वॉशरूम फ्रेशने के लिए। पीछे मेरी मान लो वाइफ बैठी है, तो थोड़ा पब्लिक कन्वेंस आसान होता है, तो सही रहता है।
22 मिनट का रास्ता, 6 किलोमीटर का रास्ता, मोटा मोटा, ठीक है। अब शहर का थोड़ा बहुत है ट्रैफिक। अब ये राफ्टिंग का जो बोर्ड देख रहे हो ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि हम ऋषिकेश में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं। सो बस अब यहाँ से करना क्या है कि जल्दी से बस होटल पहुँच जाएं, जल्दी से। बस भाई जल्दी पहुंचना है, एकदम हिम्मत अब ना है, थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है। क्या है कि हाईवे वाला रूट नहीं था ना कि 200-250 किलोमीटर पता ना चले, ये बहुत ज़्यादा ब्रेक मारने वाला रूट था। पक्का? साला घुमाओ तो घुमाओ कैसे? हाँ उतरना। क्या है? चलो और भी लोग आ जाइए, यहाँ पे हॉस्टल जैसा भी है, कई लोग आ जाइए। वाह भाई, यहाँ पार्किंग लगाने के लिए भी जगह है।